अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की, जिन्होंने जूनियर क्लर्क की पोस्ट अनाउंस की थी। आज की वीडियो जो है हम लोग उस बात करेंगे कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट की जॉब अनाउंस की है, जो कि 16th ग्रेड की है। वैसे तो जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी सारी जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसमें उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर की है जो कि 17th ग्रेड की है, लॉ ऑफिसर की है वो भी 17th ग्रेड की है, और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की है वो भी 17th ग्रेड की है। मगर इन तीनों में एक तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और दूसरे जो क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा चाहिए। मेरी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि इसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके डिजिग्नेशन रैंक मैंने आप लोगों को बताया कि 16th ग्रेड है। इसके अलावा इसकी कितनी पोस्ट हैं, उनको किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए है, टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसमें, जेंडर स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको इन्होंने एज रेंज क्या बताई हुई है, और सबसे लास्ट पे हम बात करेंगे कि इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। साथ ही मैं आप लोगों को ये तरीका भी बता दूंगी कि जो टेस्ट की तैयारी है वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी टोटल सीट्स कितनी हैं। टोटल सीट्स हमारे पास 36 हैं, ठीक है, और उसको उसी तरह से डिवाइड किया हुआ है ओपन मेरिट, माइनॉरिटीज, विमेन कोटा और स्पेशल पर्सन में। ओपन मेरिट में इन्होंने सीट्स रखी हुई हैं 31 सीट्स। अब ओपन मेरिट में इनकी कोई एज जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओपन मेरिट होता है उसके अंदर जो स्पेशल पर्सन है और जो माइनॉरिटीज हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक फिजिबिलिटी कह लें कि उनका एक अलग से भी कोटा है। अच्छा, 31 जो पोस्ट हैं वो हैं हमारी ओपन मेरिट की। इसके अलावा 2 हम लोगों के पास हैं स्पेशल पर्सन की, 2 हमारे पास हैं जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी उनकी, और 1 सीट है हमारे पास विमेन कोटा की। तो टोटल करके ये हमारे पास 36 सीट्स बन जाती हैं। अब इन्होंने एज रेंज बताई है। मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि जेंडर की, लेकिन एज का उन्होंने बताया हुआ है। और शायद आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो कि पंजाब में मेल के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है और विमेन के लिए या फीमेल के लिए 8 साल की रिलैक्सेशन उन्होंने रखी हुई है। तो अगर हम इसमें एज की बात करते हैं तो मेल में तकरीबन हमारे पास 35 साल तक के मर्द हजरात, जो हमारी 5 साल रिलैक्सेशन है उसको मिला के 35 साल तक मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, और 38 ईयर्स तक खवातीन जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं 8 साल रिलैक्सेशन के बाद, ठीक है, 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। और जो ट्रांसजेंडर है उनका एज और सेक्स जो है तो वो उनके कंटेंट ऑफ CNIC के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो पंजाब डोमिसाइल पे आपको पता है कि माशाल्लाह 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। और ऑब्वियसली आपकी पूरे पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, मगर प्रेफरेबल आपके लिए होता है कि आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है उसके आसपास के एरियाज में ही आपकी पोस्टिंग होगी। क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने ग्रेजुएट में भी स्पेसिफाई नहीं किया कि वो BS या मतलब 14 साल की ग्रेजुएशन हो या 16 साल की हो, मतलब यानी 14 साल की ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 14 साल का मतलब एजुकेशन है, ठीक है, 14 इयर्स एजुकेशन है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे BS हो गया, BSc हो गया, BA हो गया सिंपल, ये भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देन हम लोग बात करते हैं इसमें टेस्ट की। मेन चीज जो हम लोगों का टेस्ट है वो 1 पेपर टेस्ट है, ठीक है, और वो MCQs टेस्ट है। 100 मार्क्स के MCQs होंगे जिसमें आप लोगों को 90 मिनट्स मिलेंगे। और इन्होंने इसमें कोई वो नहीं किया हुआ, पार्टीशन नहीं की हुई,
जस्ट इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो जनरल एबिलिटीज के ही होंगे। जनरल एबिलिटीज में हमारे पास वही जनरल नॉलेज आ जाता है, पाक स्टडीज आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज आ जाता है। अब यहाँ पे माइनॉरिटीज ने भी क्योंकि अप्लाई करना है, तो जहां पर इस्लामिक स्टडीज की बात है, जब वो माइनॉरिटीज अप्लाई करेंगे तो वो उनके लिए जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए वो जनरल नॉलेज का पोर्शन उसमें ऐड किया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है, जो स्पेशली उनके लिए होता है। इसके अलावा हमारे पास जियोग्राफी आ गई, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा जो एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं जो हमारे जनरल एबिलिटीज का पार्ट होंगी। इसी में से आपका 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। टेस्ट की तैयारी के लिए वैसे तो आपके पास काफी सारे अकेडमीज इन्होंने ओपन की हुई है, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो कि पेड हैं, लेकिन वो खवातीनो हजरात जो ये कहते हैं कि नहीं हम पेड नहीं कर सकते, हमने खुद ही तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सर्च किया था, तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि मोहम्मद इम्तियाज शाहिद के जो पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स हैं पीपीएससी एग्जाम के, ठीक है, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वो 5 साल के जो 5 साल पास्ट पेपर जो कहलाते हैं, ठीक है, वो आप आराम से उसमें तैयारी कर लें। उसका एडिशन पहले 103 था, अब रिसेंटली उसका 104 एडिशन भी आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ पास्ट पेपर और ऐड किए हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको उसका एडिशन 103 मिलता है या 104, तो उसमें से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक कारवा जनरल नॉलेज की बुक है, आप उसको अगर पढ़ते हैं तो आपका आराम से जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है जनरल एबिलिटीज का वो काफी हद तक कवर हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो 9, 10 और एफएससी या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स होती हैं, तो वो भी आपकी इस सारी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि आपकी जो पाक स्टडीज हैं, आपकी आ गए ये इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज आ गई, आपकी जियोग्राफी, आपकी इन सब चीजों के लिए अब वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप वहां से तैयारी करना चाहें तो वो भी बेस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट पर सैलरी की। इसकी सैलरी अगर हम लोग इसकी बेसिक सैलरी की बात करें तो वो तकरीबन 50 to 60,000 के राउंड अबाउट है, लेकिन अलाउंसेस वगैरह और जो भी मतलब होते हैं, हाउस अलाउंस हो गया और सब कुछ, वो इनके मिला के अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख के लगभग हो जाती है, ठीक है, मतलब 1 लाख के करीब करीब ही इसकी सैलरी बन जाती है इंक्लूडिंग अलाउंसेस। और उसके बाद हम लोगों ने इसको किस तरह से अप्लाई करना है इसमें, तो ऑनलाइन का एक तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, आराम से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो नंबर गिवन है, ठीक है, आप लोग उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी आप लोगों को बता दूंगी कि अलग से ना, मतलब वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है कि किस तरह अप्लाई करना है, लेकिन इसकी एक अलग वीडियो भी मैं बना दूंगी जिसमें मैं डिटेल बता दूंगी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जाना है, जो भी आप लोगों का गूगल है, ठीक है, क्रोम है, आपने वहां पर गए, वहां पर आप लोगों ने मेंशन करना है पीपीएससी, उसकी वेबसाइट ओपन करनी है। वहां पे आप लोगों ने देखा साइट पे आपको ऑप्शन डॉट्स नजर आ रहे हैं, वहां पे आपने क्लिक किया तो आपके पास जॉब्स का ऑप्शन आता है। जॉब्स के ऑप्शन को आप जब क्लिक करते हैं तो वहां पर आपके पास वो सारी जॉब्स आ जाती हैं। वहां पे आप 6 नंबर पे देखेंगे तो आपके पास असिस्टेंट की जॉब आ रही है, लेकिन असिस्टेंट आगे फिर आपने ध्यान रखना है कि उन्होंने आगे मेंशन भी किया हुआ है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के, ठीक है, उसको आप लोगों ने क्लिक करना है। वहां से आप शिफ्ट कर जाएंगे आगे जो उनका मेन पोर्टल है, वहां पर उन्होंने मेंशन की हुई है कि 600 उसकी फीस होगी जब आपने चालान पे करना है उसका, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने की 600 फीस है। वो आपने चालान अपना कर दिया, उसको प्रोसीड करना है आपने फर्दर। उसके बाद वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, आपने वो वाला पूरा जो फॉर्म है वो फिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे फिर आप आ जाएंगे, वहां पे आपकी इमेजेस अपलोडिंग, आपकी फी पेमेंट होगी, आपकी फी पेमेंट हो गई जो आपने पीछे 600 रुपया दिया है ऑनलाइन पेमेंट का। देन आपकी इमेज अपलोडिंग आ गई, उसके बाद आप लोगों की क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड
फिर आपकी सर्विसेज और लास्ट पे आपकी जो फाइनल सबमिशन है वो आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आपकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी। आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स वगैरह एक दफा अच्छे से उसको रीचेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग आपके गलत ना हो। अगर आप लोगों ने सब कुछ रीचेक कर लिया है और वो सब कुछ परफेक्ट है, देन आप कंफर्म करेंगे उसको और वो आप उसको सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगी। Thank you so much.